हेलो स्टूडेंट्स इन ऑल द वर्ड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिज़िक्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे 61 क्वेश्चन से। और इसके पहले वाले जो 60 क्वेश्चन थे, जिसमें 30 एमसीक्यूज़ केमिस्ट्री के, 30 बायोलॉजी के थे, वो मैंने पिछले वीडियोज़ लेक्चर में अपलोड कर दी हैं, डिस्कस कर दी हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे तो उनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके वो भी वीडियोज़ देख सकते हैं। और उससे पहले लम्स यूनिवर्सिटी की मैंने प्रिपरेशन कराई थी, उसमें भी मैंने काफ़ी सारे बीएस नर्सिंग के पास पेपर सोल्व करवा दिए थे। अगर आपने वो भी वीडियोस नहीं देखे तो उनकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो भी वीडियोस देख सकते हैं, बहुत ही हेल्पफुल होंगे आपके लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आप बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो डू सब्सक्राइब माई चैनल और ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिएगा ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप वो वीडियोज़ देख सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं आज के इस फिजिक्स के सेक्शन को। फिजिक्स के सेक्शन में आज हम 30 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे, जिसमें आपके पास पहला जो क्वेश्चन है वो है एन एग्जांपल ऑफ स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी कौन सी है? टॉर्क, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। बाकी जो तीन ऑप्शन है वो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, 62 क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। तो कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी है? तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कितनी होती हैं? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं और 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। तो वॉल्यूम आपके पास फंडामेंटल नहीं, फोर्स भी नहीं है, वेलोसिटी भी नहीं है, तो टाइम इज योर फंडामेंटल क्वांटिटी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। 63 क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग हैव सेम डायमेंशंस। वर्क एंड एनर्जी, फोर्स एंड पावर, मोमेंटम एंड पावर, या वर्क एंड पावर। ठीक है सर, तो किन की डायमेंशन सेम होगी? तो आप हमेशा याद कर दीजिएगा, जिस भी फिजिकल क्वांटिटीज़ के यूनिट सेम होते हैं उनकी डायमेंशन भी हमेशा सेम होती है। तो वर्क एंड एनर्जी का यूनिट सेम होता है। ठीक है सर, तो इसके लिए इन वर्क एंड एनर्जी की डायमेंशन भी सेम होगी, ml² T⁻⁻²। सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है सर, उसके बाद 64 क्वेश्चन है थर्म इज़ द यूनिट ऑफ। थर्म किसका यूनिट है? ठीक है सर, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, हीट। थर्म इज़ द यूनिट ऑफ हीट। ठीक है सर, उसके बाद 65 जो क्वेश्चन है, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी फॉर अ शॉर्ट टाइम। तो लार्ज फोर्स किसी भी बॉडी पे शॉर्ट टाइम एक्ट करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? टेंशन, एवरेज फोर्स, मोमेंटम, या इम्पल्स। सो योर करेक्ट आंसर इज इम्पल्स। इम्पल्स इज अ फोर्स दैट एक्ट्स ऑन अ बॉडी फॉर अ शॉर्ट टाइम। ठीक है सर, उसके बाद 66 क्वेश्चन है नंबर ऑफ बेस यूनिट्स। तो बेस यूनिट्स कितने होते हैं? तो बेस यूनिट्स 7 होते हैं। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं, 7 बेस यूनिट्स होते हैं। किलोग्राम, मीटर, कैंडिला, सेकेंड, एम्पेयर, केल्विन, मोल, ये 7 बेस क्वांटिटीज़ और बेस यूनिट्स होते हैं। ठीक है सर, 67 क्वेश्चन है एट विच एंगल द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन इज मैक्सिमम। तो रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन मैक्सिमम कब होगी? 90, 30 डिग्री, 45, 60, या 120। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखें रेंज का अगर मैं आपको फार्मूला बताऊं तो फार्मूला होता है v² sin 2 थीटा डिवाइड बाय 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखें अगर मैं थीटा की जगह 45 पुट करूंगा तो sin 2 × 45 मतलब आ जाएगा sin 90। और आपको पता है sin 90 किसके बराबर होता है? 1 के। तो इसकी वजह से आपकी रेंज जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी 845 डिग्री। सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। फार्मूला आप लिख दीजिएगा, रेंज का फार्मूला क्या होता है? v² sin 2 थीटा डिवाइड बाय 2। उसके बाद 68 क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो कौन सा कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है? ठीक है स्टूडेंट्स, तो कंजर्वेटिव फोर्स हम किसे कहते हैं? ऐसा फोर्स जो पाथ पर डिपेंड ना करे। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स किसे कहेंगे हम? ऐसा फोर्स जो पाथ डिपेंडेंट हो, जो पाथ पे डिपेंड करे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है ये भी आपके पास कंजर्वेटिव फोर्स होता है, मैग्नेटिक भी कंजर्वेटिव होता है, इलेक्ट्रिक भी कंजर्वेटिव, लेकिन फ्रिक्शन इज नॉट योर conservative force. So your correct answer is option number C. Friction is not a conservative force. ठीक है स्टूडेंट्स, और एयर रेजिस्टेंस भी आपके पास नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। आपके पास पुश या पुल फोर्सेस जो होते हैं ये भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। सो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रिक्शन। 69 क्वेश्चन है लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ। लाइट ईयर किसका यूनिट होता है? तो लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, और 1 लाइट ईयर बराबर होता है 3 × 10⁸ मीटर। सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, डिस्टेंस। 70 क्वेश्चन है द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम दैट रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस। तो थर्मोडायनेमिक्स में जब हम पढ़ते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस में, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट एक्सचेंज नहीं होती। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हीट एक्सचेंज ना होने की वजह से आपके पास इंटरनल एनर्जी है जो है वो कांस्टेंट रहती है। तो आपका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, टोटल एनर्जी या इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल रिमेन सेम ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस।
71 क्वेश्चन है रिवॉल्यूशन पर मिनट इज़ द यूनिट ऑफ, तो रिवॉल्यूशन पर मिनट किसका यूनिट होता है? ठीक है स्टूडेंट्स, तो रिवॉल्यूशन पर मिनट इज़ द यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या टाइम। तो करेक्ट आंसर है एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी इज आल्सो नोन एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी हम किसे कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एंगुलर वेलोसिटी का अगर यूनिट हम देखें तो यूनिट होता है रिवॉल्यूशन पर मिनट, या हम इसे कहते हैं सेकंड इनवर्स, और आपको पता है सेकंड इनवर्स इज आल्सो यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो इसलिए एंगुलर वेलोसिटी को हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, और इसकी डायमेंशन होती है T⁻⁻1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एंगुलर वेलोसिटी। 72 क्वेश्चन है 1 रेडियन, 1 रेडियन किसके बराबर होता है? तो 1 रेडियन बराबर होता है 57.3 डिग्रीज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 1 रेडियन मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइड बाय पाई, जब आप पाई की वैल्यू पुट करेंगे 3.145। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 57.3 डिग्रीज। ठीक है स्टूडेंट्स, और 1 रेडियन 1 डिग्री की अगर हम बात करें तो 1 डिग्री में 0.01745 रेडियंस होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये भी आप लिख दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट MCQs आ जाते हैं कभी भी। 73 क्वेश्चन है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? तो अब देखें, इस नंबर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, क्योंकि अगर डेसिमल आ गया तो उसके बाद ज़ीरो के अलावा बाकी जितने भी नंबर्स होते हैं नॉन ज़ीरो नंबर्स वो काउंट होते हैं, तो आपके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 74 क्वेश्चन है डॉपलर इफेक्ट अप्लाइज टू लाइट वेव ओनली, साउंड वेव ओनली या बोथ? तो डॉपलर इफेक्ट हम दोनों के लिए अप्लाई करते हैं, लाइट एंड आल्सो साउंड। सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। 75 क्वेश्चन है वोल्ट मीटर इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर, करंट, रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। सो वोल्ट मीटर इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। 76 क्वेश्चन है ऐसा यूनिट ऑफ पावर, पावर का ऐसा यूनिट क्या है? ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम पावर के ऐसा यूनिट की बात करें तो पावर का ऐसा यूनिट होता है वॉट। ठीक है स्टूडेंट्स, और हार्स पावर जो है ये ब्रिटिश थर्मल यूनिट होता है, और 1 हार्स पावर जो है ये बराबर होता है 746 वॉट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये भी आप कन्वर्जन याद कर दीजिएगा, एंड ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। 77 क्वेश्चन है पास, द एंगुलर एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय, एंगुलर एक्सेलरेशन किसकी वजह से प्रोड्यूस होती है? पावर, मोमेंटम, प्रेशर या टॉर्क? ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें मैं आपसे कुछ बेसिक सी चीज़ें डिस्कस करता हूँ। एक आपके पास होता है लीनियर मोशन, एक आपके पास होता है रोटेशनल मोशन। ठीक है स्टूडेंट्स, लीनियर मोशन में जो फोर्स एक्ट करता है, जो फोर्स रोल एक्ट करता है, वो ही रोटेशनल मोशन में टॉर्क एक्ट करता है। ठीक है, रोटेशनल मोशन में टॉर्क एज ए फोर्स, एंड लीनियर मोशन में फोर्स जो है ये आपके पास फोर्स का रोल एक्ट करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें फोर्स की वजह से कौन सी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है? लीनियर एक्सेलरेशन। तो टॉर्क की वजह से कौन सी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी? एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो टॉर्क की वजह से एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, सो आपका करेक्ट आंसर होगा टॉर्क। ठीक है सर, उसके बाद 78 क्वेश्चन है सिंपल हार्मोनिक मोशन में टोटल मोमेंटम सेम होती है, टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी? सो करेक्ट आंसर इज टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्योंकि हम उसे आइडियली लेते हैं, इसके लिए टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। उसके बाद 79 क्वेश्चन है मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज डैश डायमेंशनल। तो प्रोजेक्टाइल मोशन जो है ये 2 डायमेंशनल होता है। ठीक है सर, जब भी आप किसी बॉल को किक करते हैं तो वो बॉल 2 डायमेंशन में जाता है। एक तो एक्स एक्सिस में डिस्टेंस कवर करता है जिसे हम रेंज कहते हैं, एक वाई एक्सिस में डिस्टेंस कवर करता है जिसे हम हाइट कहते हैं। ठीक है सर, तो प्रोजेक्टाइल मोशन जो है ये 2 डायमेंशनल फोर्स है या 2 डायमेंशनल मोशन होता है। 80 क्वेश्चन है विच लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। तो लॉ ऑफ इनर्शिया हम किसे कहते हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन को। ठीक है सर, 81 क्वेश्चन है द बेंडिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। जब भी लाइट बीम जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो वो बेंड हो जाता है, तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, डायफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन? सो योर करेक्ट आंसर इज रिफ्रैक्शन, उसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, और रिफ्लेक्शन हम किसे कहते हैं? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। जब भी लाइट किसी मीडियम से टकरा के बाउंस बैक होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। ठीक है, और डिस्पर्जन हम किससे कहते हैं? जब भी लाइट प्रिज्म से पास होती है तो अपने 7 कलर्स में टूट जाती है तो उसे हम डिस्पर्जन कहते हैं। डायफ्रेक्शन हम किससे कहते हैं? डायफ्रेक्शन हम कैसे कहते हैं? लाइट बेंडिंग ऑफ स्लाइट बेंडिंग ऑफ लाइट। जब भी लाइट थोड़ी सी बेंड हो जाती है, व्हेन इट पासेस फ्रॉम एज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जब भी किसी ऑब्जेक्ट की एज से पास करती है तो वो लाइट थोड़ा सा बेंड हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? डायफ्रेक्शन। तो ये भी आप प्रॉपर्टीज़ याद कर दीजिएगा। 82 क्वेश्चन है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज सेम फॉर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल सेम तब होगी जब भी प्रोजेक्शन यानी प्रोजेक्शन की एंगल का सम 90 के बराबर हो।
तो आप ऑप्शन में देखें, दो एंगल्स का सम अगर 90 के बराबर होगा तो उन दो एंगल्स पर रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन सेम होती है। तो 45, 60, 90 नहीं होगा, 30, 60, 90 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 30 एंड 60 डिग्रीज पर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमेशा, सॉरी, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल हमेशा सेम होगी। 83 क्वेश्चन है, कूलम्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर, तो कूलम्स लॉ हमेशा एप्लीकेबल होता है फॉर पॉइंट चार्ज। सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। 84 क्वेश्चन है, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ फ्री फॉलिंग बॉडी इन 2 सेकंड्स, तो 2 सेकंड्स में फ्री फॉलिंग बॉडी कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं, एस इज इक्वल टू 1/2 GT²। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में जो हम ड्राइव करते हैं, एस इज इक्वल टू 1/2 GT²। तो जब आप इसमें टाइम की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 19.6 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये फार्मूला आप एनी याद कर दीजिएगा। जब भी ऑब्जेक्ट डाउन फॉल करता है तो आपके लिए ये फार्मूला यही यूज़ होता है, एस इज इक्वल टू 1/2 GT² का। ठीक है स्टूडेंट्स, सो यर करेक्ट आंसर इज 19.6 मीटर। 85 क्वेश्चन है, 1 कूलम पर सेकंड, तो 1 कूलम पर सेकंड किसके बराबर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 1 कूलम पर सेकंड इज इक्वल टू एम्पेयर। सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, एम्पेयर। 86 क्वेश्चन है, अ बॉल फॉल्स फ्रॉम अ बिल्डिंग एंड कवर्स 5 मीटर इन 10 सेकेंड्स, व्हाट इज एक्सेलरेशन। अब देखें, मैंने आपको पहले ही बताया था, जब भी ऑब्जेक्ट फॉल करेगा तो आप हमेशा कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, एस इज इक्वल टू 1/2 GT²। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ कभी कभी एस की जगह एच भी लिखा हुआ होता है, एच इज इक्वल टू 1/2 GT²। तो जब आप इसमें हाइट की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ डिस्टेंस की वैल्यू पुट करेंगे और टाइम की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको जी की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 87 क्वेश्चन है, कैपेसिटर मे बी कंसीडर्ड एज अ डिवाइस फॉर, तो कैपेसिटर हम किसके लिए यूज़ करते हैं, टू स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ चार्ज। तो कैपेसिटर हमेशा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ चार्ज। सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। 88 क्वेश्चन है, व्हाट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन इज आल्सो नोन एज डिसलरेशन, या हम इसे कहते हैं रिटार्डेशन। सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज आल्सो नोन एज डिसलरेशन और रिटार्डेशन। 89 क्वेश्चन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन इज द टाइप ऑफ, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन रोटेशनल मोशन है, वाइब्रेशनल मोशन है, सर्कुलर मोशन है, या नन ऑफ दिस। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन इज द टाइप ऑफ वाइब्रेटरी मोशन, या हम इसे कहते हैं ऑक्सीलेटरी मोशन। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, और सिंपल हार्मोनिक मोशन इज द स्पेसिफिक टाइप ऑफ वाइब्रेटरी मोशन जिसमें एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कंडीशन होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए कि एक्सेलरेशन हमेशा मीन पोजीशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। उसके बाद 90 क्वेश्चन है, टेस्ला इज द यूनिट ऑफ, तो टेस्ला किसका यूनिट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो टेस्ला इज द यूनिट ऑफ, ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका करेक्ट आंसर है कि वो है मैग्नेटिक फील्ड। टेस्ला इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, और 1 टेस्ला बराबर होता है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, और वेबर किसका यूनिट होता है, वेबर इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फिजिक्स का सेक्शन में, और नीचे जो सेक्शन है इंग्लिश का सेक्शन है जिसमें 10 MCQs हैं, वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर दूंगा आपसे। ठीक है स्टूडेंट्स, और काफ़ी स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर आप इंग्लिश के MCQs नहीं अपलोड कर रहे, तो बेटा आपके पास इंग्लिश में बहुत कम MCQs होते हैं, बहुत कम क्वेश्चन होते हैं। तो मेरी कोशिश ये होती है कि आप 3 सेक्शन पे फोकस करें, एक केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी के सेक्शन पे। ठीक है स्टूडेंट्स, और वैसे भी इंग्लिश आप आसान होती है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आपको अच्छी तरीके से पढ़ाऊँ ताकि आप अपना जो भी डिज़ायर्ड स्कोर है वो हासिल कर सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आप बिना सब्सक्राइब किए देख रहे थे तो अभी तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये सारी जो मेरी स्ट्रगल है, दिस इज़ फॉर यू, ये आपके लिए है। ठीक है स्टूडेंट्स, ताकि आप अपना जो भी डिज़ायर्ड स्कोर है, डिज़ायर्ड डिपार्टमेंट है, आप वो हासिल कर सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।